नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जो भी स्टूडेंट 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, यानी कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2024 के लिए, उनका जो है मैथ वो हमारे चैनल से पूरी तैयारी कराई जाएगी उनकी मैथ की। ये हमारा पहला वीडियो है 2024 के लिए, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमें बुक से नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से निकालते हैं, क्या क्या अपने नोट्स में लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो बुक में होती है वो सारी चीज़ें नोट्स में छाप देते हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए। नोट्स होता क्या है, नोट्स एक ऐसा पॉइंट्स नोट्स में होने चाहिए जिनको हम थोड़े टाइम में ही पढ़ के उस पूरा जो सारांश है उस लेसन का, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जानी चाहिए। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है, किस प्रकार से इसको बेसिक से लेकर के यानी जीरो से लेकर के हम हाई लेवल तक आपको सारी चीज़ें बताएंगे। किस तरह से ये होता है, क्यों इसे बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। मैथ में अगर आप मैथ से अगर दूर भागते हैं, तो हमारे साथ अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मैथ अपना तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमें नोट्स बनाने के लिए पॉइंट्स कैसे हम छांटते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला लेसन हमारा वास्तविक संख्या है, लेसन 1 है। इसकी भूमिका दी गई है कि कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया को आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों को अति महत्वपूर्ण गुणों को प्रारंभ करेंगे। ये गुण हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी हमको ये पढ़ना है इसमें। और क्या पढ़ना है, विधि और अंकगणित की आधारभूत फ्रेम। ये दो चीज़ें इस पर पढ़नी है, बहुत ही डीपली पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। मतलब इसी से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। कैसे, तो हमें अपने नोट्स में हमें क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये होता क्या है, तो आप जैसे ही आगे पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। यानी जो पूर्णांक होते हैं उनको जो हम भाग जो देते हैं उसी से ये क्या है, संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो, जो बी से छोटा या कम हो। बी से छोटा या कम कौन हो, आर, हमारा शेषफल। जैसे आपने कई जगह लोगों को देखा होगा भाग प्रक्रिया करते हुए। जैसे अगर हमने ये 20 लिया, इसको हमने 5 से डिवाइड करना है, हम क्या करें, इसको 3 बार में ही कर दे। 5 या 15 हो गया, ये हमारा बचा क्या, ये 5 बच गया। और इसको अब कितनी बार जाएगा, एक बार में, 5 एकम 5, तो ये हमारा 0। अब हमारा जो भागफल आया वो 31 आ गया। जबकि हम 20 को जब 5 से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, तो 5 चौका 20 यानी 4 ही आना चाहिए। तो यही रूल ये कहता है कि जो हमारा शेषफल है ये क्या होना चाहिए, b से कम। ये हमारी संख्या a होती है, ये b होता है। तो जब b से हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल होना चाहिए, जो ये r होता है, इसको हम लिख लेते हैं, ये r है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, और इसको हम q कहते हैं। तो जो हमारा जो r होना चाहिए वो b से कम होना चाहिए। ये अगर आप समझ गए तो आपने समझ लीजिए कि एल्गोरिथम समझ लिया। इसी को किस तरह लिखा जाता है एल्गोरिथम में, इसको लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे जो R होना चाहिए वो R क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा R का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, तथा छोटा होना चाहिए किससे, तो B से छोटा होना चाहिए। जब हमने इसको B से बड़ा ले लिया, यानी जो हमारा R था वो B के बराबर था, तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या छोटा होना चाहिए, B के बराबर था। और इस तरह हमने अगर भाग दिया, यहाँ से हमारा भाग क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, यही हमारा एल्गोरिथम है कि जो कोई a है संख्या जो b से विभाजित किया जाए, तो जो उसका r शेषफल प्राप्त हो वो क्या हो, b से छोटा हो और 0 के बराबर अथवा
0 से बड़ा हो। यही एल्गोरिथम है, इसको आपने समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको नोट्स में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। यहाँ से आप लिख लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो और r b से छोटा या कम हो। इतने ही आपको नोट्स में लिखने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है। फिर आगे हम जब पढ़ेंगे आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। यदि परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुण से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। इसमें से हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF परिकलित करने में करेंगे। तो हमें इसमें एक लाइन और लिख लेना है क्या कि इसका जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त परिकलित यानी ज्ञात करने में किया जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये नोट्स में हम लिख लेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे अगर दूसरा पॉइंट इसमें क्या हमें पढ़ना था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। यहाँ पे क्या था, ये विभाजन से था, तो ये गुणन से। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। तो जब हम यहाँ पे इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इसको हम हेडिंग में डाल लेंगे। इसमें हम लिख देंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने लिया 20, तो हम 20 को लिख सकते हैं पहले 2 से 2 गुणे इस तरफ पहले कर लीजिए, इसको इस तरह से किया जाता है। 2 से 2 बार 10 बार में कट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो 5 बार में, उसके बाद फिर हमने 5 से किया तो 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यही हमारा क्या है कि हमने 20 जो था, ये भाज्य संख्या था, इसको अभाज्य संख्याओं में हमने क्या किया, तोड़ दिया। इसी को क्या कहते हैं, आधारभूत अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यही दो चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका भी प्रयोग आपको HCF ज्ञात करने में ही होता है। आगे हम पढ़ सकते हैं। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग हैं। यहाँ हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक क्या होगा इसमें, आगे हम देख लेते हैं। तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे कैणिम 2, कैणिम 3 तथा कैणिम 5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। एक हो गया। दूसरा क्या, दूसरे हम इसका उपयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का मान लीजिए P/Q Q0 का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है। ऐसे हम P/Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड से P/Q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लग जाएगा। अतः आइए अपनी खोजों को प्रारंभ करें। तो अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे होते क्या है, वो बुक को पढ़ते ही नहीं हैं, वो बुक को नहीं पढ़ते हैं, बाकी जो टीचर जो पढ़ाते हैं यानी कि डायरेक्ट वो क्या अभ्यास शुरू कर देते हैं, अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल भी नहीं लगाते। जबकि देखा क्या जाता है कि एग्ज़ाम में जो है एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़े से अंक इधर उधर करके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बुक को अच्छे से पढ़ना है खुद, उसके बाद उसका क्या करना है, एक नोट्स तैयार करना है। नोट्स कैसे बनाना, वो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती जाएंगी। अभी हमारा पहला वीडियो था, हमने इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, कैसे आपको आगे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही हम आपको HCF कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और सारी चीज़ें भी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।